चलो दोस्तों, जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से उठाते हैं आगे की कहानी। चैप्टर नंबर 2 रामायण का। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण की एक एडवेंचरस जर्नी शुरू हो गई थी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ मारीच और सुबाहु जैसे बड़े बड़े राक्षसों को मारा, बल्कि दोनों भाइयों ने लोगों को सबसे डेंजरस डीमन नेस्ट से भी फ्री कराया। इस डीमन नेस्ट का नाम था ताड़का। ताड़का सुकेतु नाम के एक पावरफुल यक्ष की बेटी थी। यक्ष सुपरनैचुरल होते हैं। हर यक्ष की पावर्स अलग होती हैं। जैसे कुछ शेप शिफ्टर्स होते हैं और कुछ में सुपर स्ट्रेंथ होती है। सुकेतु भी एक पावरफुल यक्ष थे जिनके कोई बेटा नहीं था, और उन्होंने अपनी इस विश को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी पूजा से ब्रह्मा जी खुश हुए, लेकिन उन्होंने सुकेतु के बेटे की विश की जगह उन्हें एक बेटी ब्लेसिंग के रूप में दी, जिसमें 1000 एलिफेंट जितनी स्ट्रेंथ थी। और सुकेतु की इस बेटी का नाम था ताड़का। सुकेतु ने अपनी बेटी को बहुत प्यार से बड़ा किया। जैसे जैसे ताड़का बड़ी हुई, वो बहुत सुंदर होती गई। सुकेतु ने ताड़का की शादी सुंड नाम के राक्षस से करा दी। ताड़का और सुंड अपने 2 बेटों मारीच और सुबहु के साथ जंगल में शांति से खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ सालों के बाद ही सुंड मारा गया, जिसके कारण ताड़का अब पहले जैसी शांत नहीं रही। वो अपने बेटों के साथ मिलकर जंगल में ऋषियों को परेशान करने लगी। कभी वो यज्ञ की आग में पानी डाल देती, कभी उसके बेटे ऋषियों के कपड़े छुपा देते। सुनते हैं, एक दिन ताड़का चुपके से अगस्त ऋषि के आश्रम में गई ताकि वहाँ वो ऋषियों को परेशान कर सके। लेकिन जैसे ही अगस्त ऋषि ने ताड़का को देखा, उन्होंने उसे श्राप दे दिया। ताड़का, तुमने न केवल हमारे ऋषि मुनियों को परेशान किया है, बल्कि हमारे पूजा और यज्ञ में भी प्रॉब्लम क्रिएट की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी इस सुंदरता को खो दोगी और एक अगली राक्षसी का रूप ले लोगी। कोई तुम्हें देखकर तुम्हारे पास नहीं आएगा और सब तुमसे दूर भागेंगे। जैसे ही ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, वो रातों रात एक बड़ी सी राक्षसी के रूप में कन्वर्ट हो गई। उनके पड़ोसी, आसपास के लोग सब उससे दूर भागने लगे। उसने जब ये देखा तो गुस्से में हर उस इंसान को अपना फूड बनाना शुरू कर दिया जो उससे डरता था और दूर भागता था। ऐसा करते करते उसने मालदा और करुषा नाम की सिटी के सारे लोगों को अपना फूड बना लिया, और ये जगह एक डार्क फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई, जिसमें सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स और ताड़का रहते थे। इस फॉरेस्ट को लोगों ने ताड़का वन का नाम दे दिया। कोई भी ऋषि या इंसान ताड़का वन में नहीं आता था। ऋषि विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण के साथ ताड़का वन की तरफ आए, तो उन्होंने दोनों भाइयों को ताड़का की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि ताड़का कितनी डेंजरस है। राम जी बोले, गुरुदेव, ताड़का डेंजरस है, लेकिन हम उसे मार नहीं सकते। ऋषि विश्वामित्र बोले, क्यों राम? राम जी बोले, क्योंकि ताड़का एक फीमेल है और किसी भी फीमेल को मारना गलत है। ऋषि विश्वामित्र बोले, तुमने सही कहा राम, लेकिन ताड़का कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, वो एक राक्षसी है और उसने यहाँ के सभी लोगों को अपना फूड बना लिया है। यहाँ अब कोई भी इंसान नहीं रहता। हमें उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो इस फॉरेस्ट से गुजरते हैं। अगर तुमने ताड़का को नहीं मारा तो वो ऐसे ही लोगों को अपना फूड बनाती रहेगी। इसलिए ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ताड़का को मार कर लोगों में शांति लाओ। जैसे ही वो ताड़का वन पहुँचे, राम ने अपने बो से साउंड निकाला। ये साउंड पूरे जंगल में एको हुआ और जंगल के बर्ड्स और एनिमल्स इधर उधर भागने लगे। हर तरफ शोर सुनकर अपनी केव में बैठी ताड़का को गुस्सा आया और वो दौड़ती हुई इस साउंड को ढूंढने के लिए भागी। जैसे ही उसने राम को उनके बो के साथ देखा, उसे लगा कि ये स्ट्रेंज इंसान जंगल में उसकी जगह लेना चाहता है। वो राम की तरफ जोर से दौड़ी। राम ने ताड़का को दूर से देखा। ताड़का किसी बड़े से ट्री जितनी लंबी और चौड़ी थी। उसके हाथों में ब्लड था और उसके दौड़ने से जंगल के कई एनिमल्स उसके पैरों में आकर इंजर हो रहे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, ये है वो राक्षसी जो इनोसेंट लोगों को अपना फूड बनाती है। इसके हाथों में ब्लड है। इसे देखकर लगता है कि ये किसी पर दया नहीं करती। इससे बचो लक्ष्मण। राम को देखते ही ताड़का ने अपने बड़े बड़े दांत दिखाए और राम को पकड़ने के लिए अपने बड़े बड़े हाथ खोले। राम अपने एरो के साथ पहले से ही रेडी थे। उन्होंने एरो ताड़का की चेस्ट में शूट किया, जिससे ताड़का जमीन पर गिरी और हर तरफ उसके गिरने की आवाज आई। और इस तरह राम ने एक पावरफुल डेमोनेस को मारकर हर तरफ शांति लाई।
ऋषि विश्वामित्र ने राम को ब्लेसिंग दी और वो थोड़े समय के लिए शांति से उस फॉरेस्ट में रहे जहाँ ताड़का का टेरर था। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा आश्रम बनाया। ताड़का वन को लोगों के लिए सेव करने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला सिटी की ओर बढ़े। मिथिला के राजा जनक थे, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड किंग थे। वो लोगों की मदद करते थे और उनके महल में हर दिन गरीबों के लिए खाना जाता था। अपनी इन्हीं गुडनेस के कारण राजा जनक की दुनिया भर में बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। राजा जनक की बेटी भी थी जिसका नाम था सीता। सीता जनक को फार्मिंग के समय जमीन से मिली थी। सीता एक बहुत इंटेलिजेंट प्रिंसेस थी जिन्हें न सिर्फ वेदों की नॉलेज थी बल्कि उन्हें आर्म्स की भी काफी नॉलेज थी। सीता में बहुत स्ट्रेंथ थी। उन्होंने अपने बचपन में शिव जी का धनुष अपने एक हाथ से उठा लिया था। जब सीता की शादी की एज हो गई तो राजा जनक ने एक अनाउंसमेंट कराई। सीता की शादी उसी से होगी जो शिव जी के उस धनुष में स्ट्रिंग चढ़ा पाएगा जिसे सीता ने बचपन में अपने एक हाथ से उठाया था। शिव जी का ये धनुष कोई ऑर्डिनरी धनुष नहीं था। ये इतना बड़ा और हेवी धनुष था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कम से कम 5000 यानी 5000 लोगों की जरूरत पड़ती थी। ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक की इस अनाउंसमेंट के बारे में पता लगा, इसलिए वो दोनों प्रिंसेस को अपने साथ मिथिला सिटी में ले आए। जब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला जा रहे थे तो वो रास्ते में एक आश्रम में रुके जहाँ बहुत पहले गौतम नाम के ऋषि रहते थे। गौतम ऋषि अपनी आश्रम में अपने वाइफ अहिल्या के साथ रहते थे। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग में बैठे इंद्र हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि की एब्सेंस में खुद को गौतम ऋषि के रूप में कन्वर्ट किया और आश्रम में चले आए। जब अहिल्या ने इंद्र को देखा तो उन्हें लगा कि उनके पति गौतम ऋषि ही उनके सामने हैं। उन्होंने इंद्र को अपना पति समझकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उनकी सेवा करने लगी। थोड़ी देर में गौतम ऋषि जब अपने आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि अहिल्या उनके रूप में बैठी इंद्र की सेवा कर रही हैं। ये देखकर गौतम ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र के साथ साथ अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। गौतम ऋषि बोले, अहिल्या, तुमने इंद्र को अपना पति कैसे मान लिया? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाओगी। गौतम ऋषि का ये श्राप सुनकर अहिल्या जोर से रोई और कहा, इंद्र आपका रूप लेकर इस आश्रम में आए। मुनिवर, मुझे नहीं पता था कि ये आप नहीं हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे अपने इस श्राप से फ्री कीजिए। लेकिन एक बार जो श्राप मिल गया उसे फ्री नहीं किया जा सकता। इसलिए ऋषि गौतम ने अहिल्या को कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अहिल्या। मुझे तुम्हारी बात पहले सुननी चाहिए थी। अब तुम्हें श्राप से खुद भगवान विष्णु ही फ्री कर सकते हैं। जब वो श्री राम के रूप में आएंगे वो तुम्हें मेरे इस श्राप से फ्री कर देंगे। तब से अहिल्या 60,000 ईयर्स तक उसी आश्रम में एक पत्थर के रूप में रही। विश्वामित्र ने अहिल्या की इस ट्रैजिक स्टोरी को राम को सुनाया और कहा, रामचंद्र, इनोसेंट अहिल्या को उसके श्राप से फ्री कीजिए प्रभु और उसे एक नई लाइफ दीजिए। राम ने ऋषि विश्वामित्र की एडवाइस मानी और पत्थर के उस स्टैच्यू को अपने पैरों से छुआ जिसमें अहिल्या थी। अहिल्या पत्थर से एक इंसान के रूप में आ गई और इस तरह राम ने अपनी पावर से 60,000 ईयर्स पुराने श्राप से अहिल्या को फ्री किया। अच्छा, आप